बोलते हैं, तो सीखने को क्या बोलते हैं? सीखने को हम लोग बोलते हैं लर्न, है ना? आ रहा था मैम माइंड में। हाँ कोई नहीं, होता है कभी कभी ना, इसलिए प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप वर्ड्स निकलते हैं। चलो अब तो नीरज आपको वर्ड भी पता चल गया, अब बताओ कौन सा डांस फॉर्म लर्न करते हो आप? आई एम लर्न टू फ्री स्टाइल। अभी तो हिप हॉप था। तो मैम मिक्स है ना अभी, तो फ्री स्टाइल सब में आ जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी। ओके, अब उसमें आप बोलोगे आई एम लर्निंग हिप हॉप या फ्री स्टाइल, ठीक है? जो भी आपका। ओके। चलो कोई नहीं, ये हम लोग अभी ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से सीखेंगे, ठीक है? फिर आप लोग को ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फर्स्ट फॉर्म और ये सब जो है, ठीक है? तो अब हमने जो लास्ट टाइम करा था, नेगेटिव सेंटेंसेस करे थे और क्वेश्चंस करे थे और नेगेटिव क्वेश्चंस करे थे, है ना? यस मैम। तो अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है? हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो WH वर्ड से हमारे को हमें याद है, हु, व्हाट, whom, whose, which, where, when, how. where, when, how and why भी। हाउ नहीं पढ़ा था हमने? हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है? वो सेंटेंस में आएगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो अभी WH फैमिली। अब एक एक करके आप लोग मेरे को इसका मीनिंग बता सकते हो? हु कब किस यूज करते हैं हम? कौन? हम्म, और हु का मतलब मैम कौन? हाँ, तो हु हम यूज करते हैं जब कौन, यानी हमें किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में पूछना हो तो। व्हाट, क्या? whom, किसको या जिसको? whose, किसका? which, कौन सा? कौन सा? where, कहाँ? कहाँ पे? कब? when क्यों? और how, कैसे। ठीक है, ऐसे। चलो अब हम लोग अब ट्राई करते हैं सेंटेंसेस फ्रेम करने की। डैश बुक्स आर दीज, इसका क्या आंसर होगा? पहले तो इसको हिंदी में बताओ। Whose books are these? कौन सा वाला हुज? सेकेंड। मतलब किसकी बुक्स है ये, ठीक है? किसका, किसकी, हुज। फिर नेक्स्ट, डैश डू यू वांट। What do you want? व्हाट की यूज करा हमने? क्या के लिए? क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है? चलो नेक्स्ट, डैश विल यू स्टे विद। Who, whom will you stay with? इसका मतलब किसके साथ यहाँ रहोगे तुम? किसका और जिसका। तुम लोग को होम में डिफरेंट, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ना, तो हम होम ऐसे कंडीशंस में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है विद डैश आर यू गोइंग। With whom are you going? किसके साथ। Second. नेक्स्ट है डैश डिड यू गो देयर। Why did you go there? वेरी गुड। अब हम ऑल्टरनेटली करें, जो इवन नंबर्स हैं वो नीरज बोलेगा और जो ऑड नंबर्स हैं वो नवनीत बोलेगी, ठीक है? और कोई स्टूडेंट है हमारे साथ तो वो भी बीच में आंसर बोल सकते हैं। तो ये आई अभी नीरज की बारी। डैश इज योर बॉय, विच या फिर व्हाट। Which? ओके नाइस, विच की यूज करा हमने। कौन सा के लिए मैम? नेक्स्ट, डैश डू यू कम फ्रॉम। Where? ये नवनीत का, क्योंकि फ्रॉम आ गया तो हम लोग जगह का पूछ रहे, कहाँ से आए हो तुम। नेक्स्ट है डैश डिड यू मीट हिम। व्हेन, वेयर, हाउ या फिर ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही चलेंगे। मैम पक्का? all मैम all of above. अगर हम यहाँ पे सेंटेंस बना के देखें, व्हेन डिड यू मीट हिम, ये भी सही सेंटेंस है, कब मिले थे। नेक्स्ट है वेयर डिड यू मीट हिम, कहाँ मिले थे उससे। नेक्स्ट है हाउ डिड यू मीट हिम, कैसे मिले थे तुम उससे। तो हम तीनों ही यूज कर सकते हैं ना, ओके तो मैम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? तीनों ही सही थे। नेक्स्ट है डैश लॉन्ग इज दिस ब्रिज।
ये ब्रिज कितना लॉन्ग है? कोई नहीं है, गलत हो जाए तो चलेगा। How? कैसे पता चला? हाउ लॉन्ग, कितना लॉन्ग, कितना बड़ा है ये ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट है डैश ओल्ड इज योर फादर, वॉट या फिर हाउ। How? यहाँ पे भी कि कितने साल के हैं तुम्हारे पापा, तो कितना आ गया तो हमारा हाउ यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है डैश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। ये How गलत many? हो जाए तो चलेगा, ये हमने पढ़ा नहीं है। How हाउ many? मेनी, Yes, कि ma'am. नाइस, मतलब आपको पता है, ऑलरेडी आता है। चलो नेक्स्ट, डैश इज योर हेड मास्टर। How? How, ma'am? Who? हाउ तो है ही नहीं यहाँ पे। Who, ma'am? Who? हु इज योर हेड मास्टर, क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। डैश डिड यू कम टू दिस प्लेस, व्हेन, वेयर या फिर व्हाट। तुम इस जगह कब आए थे। When? ठीक है, तो हम एक एक करके ना सेंटेंस, अगर आप कभी अटक जाओ तो हम ये देख सकते हैं ऑप्शंस लगा लगा के। व्हेन डिड यू कम टू दिस प्लेस, तुम इस प्लेस पे कब आए थे। वेयर डिड यू कम टू दिस प्लेस, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, तुम इस प्लेस पे कहाँ आए थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे व्हेन लेंगे। ठीक है, समझ आए, व्हाट, व्हेन, हाउ, हुम, हुज, कब कहाँ लगाते हैं हम लोग। हम्म, समझ आया, थोड़ी सी उनकी यूजेज क्लियर हुई आपको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो और कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम। अब हम प्रैक्टिस करते हैं नेगेटिव। ठीक है, चेंज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। अफर्मेटिव पता है क्या होता है। Often, ma'am. Negative. नहीं, जो अफर्मेटिव हमारे होते हैं वो पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, सूजी विल हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये हमारा अफर्मेटिव है कि वो हेल्प करेगी, पॉजिटिव है कि वो करेगी। बट उसका अगर नेगेटिव हम करना चाहें तो ये हो जाएगा सूजी विल नॉट हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई, इज, आर, वॉज, वर, विल, इन सब चीजों के आगे कैन, इन सब चीजों के आगे नॉट लग जाता है तो नेगेटिव हो जाता है हमारा, है ना, याद है। करें स्टार्ट स्टार्ट। Yes, ma'am. फर्स्ट वाला कौन बताएगा। ऑड नंबर्स नीरज के है ना। हाँ, रानी डैश नॉट लीविंग फॉर सिंगापुर ऑन मंडे, तो रानी मंडे को सिंगापुर के लिए नहीं जा रही है, तो रानी के साथ इज लगेगा या आर लगेगा। Is. क्यों। Subject है मैम वो। सब्जेक्ट है तो इज मतलब सब्जेक्ट के साथ लगता है। No, मैम। सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में होता है। के साथ भी लगता है मैम। हाँ, तो रानी हमारी सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है दे डैश नॉट वेटिंग फॉर अस, इज या फिर आर। Are. दे हमारा प्लूरल है और आर लगता है प्लूरल के साथ। नेक्स्ट, शी डैश नॉट एंशियस फॉर एन एंड टू दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। एंशियस का मतलब होता है घबराहट बोल सकते हो आप। ठीक है, तो शी के साथ क्या लगता है हमारा, इज या फिर आर। Is मैम। हम लोगों ने बस ये देखा कि शी के साथ क्या लगता है तो इज, शी इज नॉट एंशियस फॉर एन एंड टू दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है सूजन डैश नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। ओहो, हैज और हैव तो हमने करे ही नहीं अभी। आपको आता है, ट्राई करना है या छोड़ देंगे हम। Have मैम। हैव,
ट्राई करते हैं। हैव, सुजन है, शी के साथ हैज लगता है। कोई नहीं, हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आई डैश नॉट वांटिंग टू हियर फ्रॉम देम। एम, आर या फिर इज? दोबारा बोलना मैम। आई डैश नॉट वांटिंग टू हियर फ्रॉम देम। एम। हमने एम क्यों लगाया? आई के साथ एम लगता है। डैश यू नॉट सीन अ पेंगुइन। इसमें भी गेस मार दो। हैव हम आगे पढ़ेंगे। हैव, यस मैम। हैव क्यों लगा? गेस था। यू के साथ हैव लगता है, ठीक है। कोई नहीं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हैज हैव हम अच्छे से और पढ़ेंगे। द डैश डॉग, sorry, the dog dash not playing with his puppies in the garden. डॉग अपने पपीज के साथ गार्डन में नहीं खेल रहा, तो इज आएगा कि आर आएगा? एक डॉग की बात हो रही है। देखो आप, एक डॉग की बात हो रही है, किसकी हो रही है? द डॉग लिखा है। इज आएगा मैम। क्योंकि हमारा डॉग, डॉग्स होता तो आर होता। नेक्स्ट है द काउस डैश नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। आर। क्योंकि काउस हमारी प्लूरल है। ग्रेजिंग का मतलब पता है? घास जो चरना। चलना, हाँ, राइट, वेरी गुड। ओके, ये गैस मारना है। शी डैश नॉट बॉट अ न्यू कार। हैज। हैज या फिर हैव? शी के साथ हैज लगता है, यू के साथ हैव लगता है। अभी के लिए हम ये सोच सकते हैं। आई डैश नॉट पास माई टेस्ट। हैव या फिर हैज? आई हैव। पता है ये तो आपको ऑलरेडी। Many girls dash not participating in the program. Is, are या फिर am? वेरी गुड, प्लूरल के साथ हम लोग आर लगाते हैं। नेक्स्ट है देयर डैश नॉट मेनी बटरफ्लाइज इन द गार्डन। देयर आर। ठीक है, तो ये हमारे नेगेटिव्स थे जो हम लोग नॉट के पहले हमने इज आर लगाए हैं। हमने इसका उल्टा सीखा था कि इज आर के बाद नॉट लगता है, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस में देखो, नॉट से पहले हमने इज एम आर लगाया है, ठीक है। नेगेटिव हमारे ऐसे बनते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ओके, और देखिए हम कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। यस मैम, क्वेश्चन। नॉट, ओके, इसमें क्वेश्चन नहीं है, बट हम लोग ये भी सीखते हैं। नॉट याद है ना, जो हम लोग नेगेटिव लगाने के लिए लिखते हैं, राइट? हमने लास्ट क्लास में सीखा था, हमें किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो हम लोग नॉट लगा देते हैं। तो हम लोग नॉट के बारे में सीखेंगे कि नॉट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। तो क्या, नॉट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश। वी यूज इट टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंग्लिश का बहुत कॉमन वर्ड है, और हम क्योंकि इसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करने के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट जैसे हमारा वी आर फ्रेंड्स, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव क्या था हमारा? पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? वी आर नॉट फ्रेंड्स। नॉट फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने नॉट लगा दिया तो वो नेगेटिव हो गया। सिमिलरली आई नो द आंसर, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट नो द आंसर, मैम इसमें भी तो सकता है ठीक ना, है। आई डोंट नो द आंसर। नहीं नहीं नहीं, हम लोग नॉट ऐसे नहीं लगाएंगे, वहाँ पे डू लगता है। ये हम डू डज भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक दो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे आ जाते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हैव, हैज, हैव, डू, डज, ये सब चीजें, ठीक है। फिर आप लोग को ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट हम लोग और कहाँ यूज कर सकते हैं? नॉट इवन हम लोग यूज करते हैं। नॉट इवन इज यूज टू टॉक अबाउट नेगेटिव एक्सट्रीम्स, मतलब कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया, ठीक है। जब
एक्सट्रीम हो जाता है ना कि हाइट हो जाती है कि इतना, इससे ज्यादा नेगेटिव हो ही नहीं सकता कुछ। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, शी कैन नॉट इवन राइट हर नेम। ठीक है, मतलब वो तो अपना नाम तक नहीं लिख सकती। ठीक है, बहुत नेगेटिव बात है ये। ठीक है, नाम लिखना हम सबको आता है, बट ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे नॉट इवन। यहाँ पे लगा है नॉट इवन, शी कैन नॉट इवन राइट हर नेम। ठीक है, जब बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए कुछ भी तो हम लोग नॉट इवन लगाते हैं। नेक्स्ट जैसे है, द बॉय डज नॉट इवन रिमेम्बर हिज नेम, मतलब उसको अपना नाम तक नहीं याद, ऐसे हम बोलते हैं ना। Yes. तो वैसे करने के लिए हम लोग यहाँ पे नॉट इवन लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन और नॉट। अभी हमने देखा नॉट इवन, अब एक और है हमारा और नॉट। इज ऑफन यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ समथिंग इन द नेगेटिव। मतलब हमें बार बार ना रिपीट करना पड़े, इसलिए हम आगे बस और नॉट लगा देते हैं। जैसे कैसे, विल यू लिसन टू मी और नॉट, तो मेरी सुनोगे या नहीं सुनोगे, तो हमें वापस से ना लिखना पड़े विल यू लिसन टू मी, विल यू नॉट लिसन टू मी, तो हमें दो दो क्वेश्चंस ना बनाने पड़े, इसलिए हम लोग बस और नॉट लगा देते हैं आगे। ठीक है, आर यू कमिंग विद मी और नॉट। समझ आया, कोई डाउट है? No, ma'am. ये बस जनरल चीजें हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में ना यूज होती हैं, तो आप लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी और नॉट। ठीक है, सिमिलरली हम लोग होप और सपोज के साथ भी नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, होप मतलब होप का मतलब पता है? होप मुझे लगता है, जैसे कि आई होप मुझे है। हाँ, मतलब आप किसी की होप करते हो या फिर। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, आर दे गोइंग टू फाइंड आउट। कुछ आपने झूठ बोला तो आप अपना सोच रहे हो आपके पेरेंट्स उनको पता तो नहीं चल जाएगा, तो उसमें आई होप नॉट, कि मैं होप करता हूँ कि उन्हें ना पता चले। ठीक है, तो हम लोग नॉट को ऐसे भी यूज करते हैं, आई होप नॉट। होप भी हमारी एक वर्ब है। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्शन है उसमें भी। नेक्स्ट है हमारा, नॉट इज ऑल्सो यूज इन येस नो क्वेश्चन व्हेन यू एक्सपेक्ट द आंसर टू बी येस। ये जब आपको लगता है कि आंसर येस होना चाहिए, हम लोग तब भी नॉट यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमने नेगेटिव क्वेश्चंस करे थे ना, तो इसमें भी ऐसे, डिड यू नॉट रिसीव माई मैसेज, कि मतलब मेरे को पता है, मैं व्हाट्सएप पे देख चुकी हूँ कि वहाँ पे ब्लू टिक हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमें पता है कि आंसर येस आने वाला है, बट तब भी हम पूछ रहे डिड यू नॉट रिसीव माई मैसेज। ठीक है, इसलिए हमने नॉट लगा दिया कि आंसर हमें पता है कि सामने से येस ही आएगा। समझ आया? आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ये ना अभी जनरल चीजें, अभी आपको शायद अच्छे से ना समझ आए, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, बट ये हमें पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉट एट ऑल। तो नॉट एट ऑल हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें नेगेटिव स्टेटमेंट को और एम्फसाइज करना हो। एम्फसाइज मतलब और बढ़ा चढ़ा के और अच्छे से एक बार बताना हो कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नॉट एट ऑल का हिंदी में हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं। आप झूठ बोलते हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम ये सेंटेंस देखें, माई पेरेंट्स वर नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड विद माई टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए मेरे रिजल्ट से, तो वो बिल्कुल भी नहीं को हम लोग बोलते हैं नॉट एट ऑल। ठीक है, नॉट एट ऑल इज समटाइम्स यूज इन पोलाइट रिप्लाईज टू समवन हु हैज थैंक यू। कोई आपको थैंक यू बोलता है ना, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, तो भी हम बोलते हैं नॉट एट ऑल, कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पोलाइटली भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर थैंक यू की जगह, थैंक यू को हमें कुछ और रिप्लाई करना हो वेलकम की जगह, तो हम लोग ये बोल सकते हैं नॉट एट ऑल, इट्स फाइन। ठीक है, लास्ट है हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो।
अब ये बता सकता है कोई, दिस इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या हमने पढ़े हैं? यस मैम, 3 कंजक्शन के पार्ट पढ़े थे मैम। हाँ, तो उसमें से कोरिलेटिव भी एक था ना? क्या था कोरिलेटिव, याद है? तो इसके पार्ट आइडिया नहीं है मैम। अच्छा चलो कोई नहीं है, हम फिर से एक बार देखते हैं। ये याद है ना, 3 टाइप के हमने कंजंक्शंस पढ़े थे, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। याद आया ये देख के कुछ? कोऑर्डिनेटिंग थे जो ऐड करते थे हमारे दो सेंटेंसेस को, जैसे एंड और बट और ये सब, है ना? सबऑर्डिनेटिंग थे जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते थे। अब ये याद है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या थे? यस मैम, क्या थे बताओ? डिपेंडेंट थे तो मैम जो दूसरों के निर्भर थे, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ओके, आई स्लेप्ट बिकॉज आई वॉज टायर्ड। तो इसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से हुए? आई स्लेप्ट I slept because I was tired. डिपेंडेंट क्या, इंडिपेंडेंट क्या होगा इसमें से? थका हुआ था मैम। मेन जो इंडिपेंडेंट है हमारा वो है आई स्लेप्ट, मैं सोया। ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि भाई मैं सोया। बट आगे का जो हमें बता रहे क्यों सोया, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंडेंट है कि मैं क्यों सोई। मैं सोई क्योंकि आई वॉज टायर्ड, मैं थकी हुई थी। ठीक है, तो आई स्लेप्ट हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बिकॉज आई वॉज टायर्ड हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, याद आया थोड़ा थोड़ा? यस इसलिए ना हमें पीछे का याद करते रहना है, ये नहीं तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, अब जो लास्ट हमारे थे वो थे कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो हम अभी पढ़ने वाले थे, जिनका क्या आता है, दे आर यूज्ड इन पेयर्स, है ना? जैसे ईदर और, या तो मैं टी पीऊंगी या फिर मैं कॉफी पीऊंगी। ईदर आई विल ड्रिंक टी और कॉफी। सिमिलरली था हमारा नीदर नॉर, कि मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं, जो साथ में यूज होते हैं। नीदर आई विल ड्रिंक टी नॉर कॉफी। ठीक है, अब इन्हीं उसमें हमारा एक और एग्जाम्पल है जो हम भी पढ़ रहे थे। ठीक है, यही वाला था कोरिलेटिव कंजंक्शन का। एक और होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, जैसे नीदर नॉर ईदर और थे, वैसे ही हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो भी होता है। हाँ जी मैम, तो हमेशा टेक आता है, आई टेक टी। ड्रिंक मैम, क्या समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करना। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। आई ड्रिंक आई टी। ड्रिंक टी, आप पीते हो ना चाय को, तो वहां पे ड्रिंक आएगा। यही था आपका डाउट? डाउट क्या था आपका? ड्रिंक मैम, टेक नहीं लगा सकते। टेक तो लेने को बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं बट वो रॉन्ग इंग्लिश होगी। हम लोग किसी भी पीने की चीज को, कोई भी हमारी पीने की चीज है तो हम ड्रिंक यूज करेंगे। ठीक मैम है, ऐसे भी तो पूछ सकता है कि आप चाय लेते हो, तो फिर वहां पे तो हाँ हम टेक। पूछ, तो वो जनरली हम लोग बोल सकते हैं, बट हिंदी और इंग्लिश में यही डिफरेंस है ना। आप बोल सकते हो, देखो आप आई टेक टी आप तब ले सकते हो, तब बोल सकते हो
जब मान लो टी पड़ी हुई है किसी टेबल पे और आप उसे उठा रहे हो, आप उसे ले रहे हो, ठीक है, किसी टेबल पे टी पड़ी हुई है और आप उसको उठा रहे हो या फिर उसको ले रहे हो, तो हम लोग बोलेंगे आई टेक टी या आई टुक टी, ठीक है। या फिर जनरली भी बोल सकते हैं, बट जो हमारी करेक्ट इंग्लिश है वो ड्रिंक होगी। किसी भी पीने की चीज को हम लोग ड्रिंक, किसी भी खाने की चीज को हम लोग ईट या फिर एट, ठीक है। ऐसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं आई टेक एप्पल्स, आई टुक एप्पल्स, बट उसका जो करेक्ट इंग्लिश होगी वो यही होगी आई ईट एप्पल्स, है ना। क्लियर हुआ डाउट? यस मैम। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, नीदर नॉर, ईदर और, साथ में हमारा एक और होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये भी हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो हमेशा पेयर में यूज होगा, ठीक है। अब इसका अगर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वो ब्यूटीफुल तो है ही, साथ में इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी हम लोग नॉट लगा सकते हैं, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ऐसे ही कोई आप लोग सेंटेंस का एग्जांपल दे सकते हो अगर आपको समझ आए इसका मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो का? ट्राई करें। She is not only play, but she also study hard. ओके, बट ये तो आपने बस यहीं पे वर्ब्स चेंज करे हैं, नाउन चेंज करे हैं, बट ठीक है, समझ आ गया ना कि जब दोनों चीजें हो तो हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल? नीरज, आपको कोई एग्जाम्पल देना है? Not only batsman but also bowler. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही हम यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों चीजें। तो नॉट के हमें यूजेस पता चले थोड़े थोड़े कहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो अगर मैं अभी आप लोगों को बोलूँ थैंक यू फॉर लिसनिंग, तो आप लोग मेरे को कैसे रिप्लाई करोगे? थैंक यू का हमने एक और देखा था ना, क्या? Not at all. Not at all. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई थैंक यू बोले तो उसको बोल नॉट एट ऑल, इट्स फाइन, ठीक है। वेलकम अब पुराना हो गया है। Not at all की क्या बताई थी मैम? क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, अगर वेलकम बोल लेंगे तो मैम। बिल्कुल नहीं, अगर हम थैंक यू के बारे में हो जाते हैं तो हम लोग नॉट एट ऑल वैसे होता है बिल्कुल नहीं, जब हमें नेगेटिव को एम्फसाइज करना है कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी मेरे टेस्ट रिजल्ट से खुश नहीं हुए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। बट हम लोग इसको पोलाइटली भी बोल सकते हैं कि अगर थैंक यू सो मच, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो उस सेंस में बोल रहे हैं हम लोग, पोलाइटली बोल रहे हैं हम लोग, ये नहीं बोल रहे बिल्कुल नहीं कि मतलब थैंक यू मत बोलो, ये करो, ठीक है। ये हम पोलाइट, एक पोलाइट रिप्लाई होता है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे कुछ डाउट तो नहीं है? ये बस नॉर्मल था, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे और समझ आएगा आपको, ठीक है। अब हमने यही क्वेश्चंस करे थे जो लास्ट टाइम जैसे हमने लिखे थे, हम लोग वही फिर से करेंगे। जैसे शी राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, इसका मतलब समझ आया सबको? यस मैम। ओके, आई थिंक दिस ये डज वाला होगा, ठीक है। शी राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा शी डज नॉट राइट विद हर लेफ्ट हैंड, मैम ये टू या फिर चलेगा। हाँ, मैं यही सोच रही थी, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग अच्छे वाले एग्जाम्पल देते हैं। चलो इसका करते हैं, दिस इज माई ग्रैंडफादर, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? दिस इज नॉट माय ग्रैंडफादर। हाँ,
और इज नॉट को हम लोग ज्वाइन करके इजेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम बताया था ना, हम लोग दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वॉज और नॉट को हम ज्वाइन कर देते वॉजेंट, वर और नॉट को ज्वाइन करते वरेंट, राइट, याद है। तो वैसे हम लोग इज और नॉट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो हो जाएगा इजेंट। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दिस इजेंट माई ग्रैंडफादर, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, इसका कर सकते हैं हम, आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, तो इसका नेगेटिव, I am not working on a new project. वेरी गुड। ये द गर्ल्स वर वाटरिंग द प्लांट्स, The girls were not watering the plants. और हम कैसे लिख सकते हैं इसे, The girls weren't watering the plants. वेरी गुड, ठीक है। तो हमें समझ आ गए दो दो जो मतलब है। अब ये वाला नीरज बताएगा हमें, ये हमारे नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आर यू कमिंग विद अस, तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमें इसे नेगेटिव क्वेश्चन में करना है। You are not coming with us. क्वेश्चन था, आपने तो इसको सेंटेंस बना दिया। क्वेश्चन फॉर्म में पूछना है हमें। Are you not coming us with us? कमिंग, हाँ, वेरी गुड। और इसको एक और वे में हम कैसे लिख सकते हैं, Are you coming with us or not? ये भी वेरी गुड, ये भी लिख सकते हैं हम। और कुछ, हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, आरंट यू कमिंग विद अस, ठीक है, आर के बाद नॉट लगा के, तो आरंट यू कमिंग विद अस, ये भी हो सकता है। मैम पर ठीक वो है, are you not भी ठीक हाँ, लगता तो है। नॉट हम लोग इसके बाद भी लगा सकते हैं, और इसके पहले लगा रहे हैं तो हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास चॉइसेस होती है, सेंटेंसेस पे डिपेंड करता है फिर से, ठीक है। तो इसके जैसे हमने देखा अभी, एक ही इसके तीन तीन हमने वो देखे, मतलब तीन तीन वेज देखे हम लोगों ने नेगेटिव करने के, राइट। तो ऐसी हमारी मर्जी होती है, हम लगा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, आर यू नॉट कमिंग भी हो सकता है, या फिर आर एंट यू कमिंग भी हो सकता है, ठीक है, दोनों सही होंगे। नेक्स्ट है, इज इट रेनिंग, रेनिंग, रेनिंग बारिश, Is it not raining? इसको नेगेटिव बनाना है। Is it not raining? हाँ, और Is it raining or not? ओके, और नॉट को अगर हम पहले लगा दे तो, Isn't Isn't it it raining? raining? Isn't हाँ, raining? isn't it raining, वेरी गुड, ठीक है। फिर इसका वर दे इनवाइटेड, इसका नेगेटिव करेंगे तो, Were they not invited? और Weren't they invited? Weren't ठीक है, और वो भी कर सकते हैं, वर दे इनवाइटेड और नॉट, ठीक है। तो हमारी मर्जी होती है हम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम नॉट कहाँ लगा रहे हैं। हम लोग नॉट दे के बाद भी लगा सकते हैं, हम लोग नॉट दे से पहले भी लगा रहे हैं, और हम लोग नॉट इनवाइटेड के बाद भी लगा देते हैं, और नॉट करके, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, हैज हैव तो हमने करा नहीं ना अभी, चलो बस यही थे, ये हम कर चुके हैं। आई लाइक दैट मूवी, चलो ये करते हैं फिर, आई लाइक दैट मूवी, चलो इसमें भी डर लगाएगा, ओके, इग्नोर। चलो हमने जितना अभी तक पढ़ा ना, हम उतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। आगे जो है वो डू, डज, हैव और हैज के हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कवर कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, क्वेश्चन बनाते हैं वो वाले जो हमने करे थे, फ्रेम करे थे क्वेश्चंस। यस
लेट मी सी अगर और उसके एग्जांपल्स हैं तो। नहीं यार, वो वाले सारे एग्जांपल्स ना हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं कवर। ठीक है, अब बाकी आप लोग और डेली लाइफ में ही कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अब थोड़ा सा आगे पढ़ ले। यस अभी आज जितना प्रैक्टिस करा समझ आया? नॉट के जो यूजेस करे वो सब चीजें समझ आई? तो नॉट के जैसे हमने आज जितने भी यूजेस करे, नेक्स्ट टाइम उसके सेंटेंसेस बना सकते हो आप लोग? जैसे वो वाला करा था ना। उसके लिए हाँ, वही वाले बोल रही हूँ मैं, जैसे नॉट इवन, होप नॉट, सपोज नॉट, नॉट एट ऑल, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन सब के अगर आप जितने आप सेंटेंसेस बना सकते हो, 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखें फिर। नॉट इवन ये मैं आपको भेज दूंगी अभी ना, क्लास एंड होते ही मैं आपको ये वाले भेज दूंगी। यस मैम, भेज देना मैम। हाँ, मैं ये वाले आपको भेज दूंगी। और कुछ भेजना तो नहीं रहता ना? चलो अब थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। यूजेज ऑफ इट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, याद है किसी को? इट हम कब यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग के लिए। हाँ, तो अभी तक हमने नॉन लिविंग थिंग पढ़ा था बस। अब हम इट के ना और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। तो जैसे क्या होते हैं, जब हम टाइम के बारे में बात करें, टॉकिंग अबाउट टाइम, तो जब हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग तब भी इट करके लगाएंगे। या फिर हम लोग डे की बात कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 23 अप्रैल, 25 जून, ऐसे करके। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, 15 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, तो भी हम लोग इट यूज करेंगे, इट इज 20 किलोमीटर्स। ठीक है, वेदर की बात करें हम लोग, वेदर मतलब मौसम, जैसे कि इट इज कोल्ड, इट इज हॉट, इट इज रेनी। ठीक है, तब भी हम लोग इट लगाएंगे। और जब हम लोग डेट की बात कर रहे हैं, टुडे, व्हाट इज द डेट टुडे? तो अगर इसका आंसर करना है तो आज क्या डेट है? इट इज 15 फरवरी। ठीक है, तो इट वहाँ पे भी हम लोग इट यूज करेंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स तो हमें पता ही है, जब भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करना है तो इट लगाते हैं। ठीक है, और आगे एग्जांपल्स देखते हैं। ये कितने थे? ये 7 यूजेस है हमारे, 76। ये 6 यूजेस हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग इट के इट यूज करते हैं जहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्लॉक में हमारे 6 बज रहे हैं, तो हम लोग उसको लिखेंगे इट इज 6 o'clock। ठीक है, अगर मैं अभी पूछूं आपसे व्हाट इज द टाइम नाउ, तो आप लोग क्या बोलोगे? इट इज 4:50। 51, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए, तो हम लोग वही बोलेंगे इट इज फ्राइडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। अगर मैं अभी आपसे पूछूं व्हाट इज द डे टुडे, तो पूरा सेंटेंस बोलो। इट इज हाँ, फ्राइडे। तो यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी इट लगाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस के लिए, इट इज 6 किलोमीटर फ्रॉम हेयर टू पेट्रोल पंप। ठीक है, यहाँ से पेट्रोल पंप 6 किलोमीटर दूर है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे भी इट लगाया है। ठीक है, अब जैसे डेफिनेट हम लोग डिस्टेंस जैसे 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, हम तो भी इट लगा रहे हैं। बट अगर हमें डिस्टेंस भी नहीं पता तो हम लोग कैसे बोलेंगे? इट इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम हियर। हमें ये पता है कि पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट वेरी फार अवे। ठीक है, तब भी इट ही लगा है। और लास्ट में जैसे हमारा वेदर बताने के लिए, तो इट इज अ सनी डे। ठीक है, इट इज रेनिंग टुडे। तो हाउ इज द वेदर टुडे? इट इज रेन टुडे। रेनिंग, बारिश हो रही है। यस मैम। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया, तो हम इट लगाएंगे।
अब हम लोग ऐसे भी बता रहे हैं, जैसे अगर आप फोटो में देखो तो वहां पे बारिश हो रही है, तो हम ऐसे भी बोलेंगे इट इज रेनी डे, इट इज अ रेनी डे। ठीक है, वैसे इट इज अ विंडी डे। विंडी डे मतलब जब बहुत हवा चलती है ना, आंधी आती है, तो हम लोग विंडी बोल सकते हैं, इट इज अ विंडी डे। ठीक है, सिमिलरली इट इज अ स्टॉर्मी डे, जब स्टॉर्म्स आते हैं, बादल गरजते हैं और वो सब होता है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं इट इज अ स्टॉर्मी डे, जब स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या है, इट इज 6th जून, जब हमें डेट बतानी है। ठीक है, व्हाट इज द डेट टुमारो? It is 15 Feb. It is टुमारो, tomorrow. इट इज 16 फरवरी टुमारो। ठीक है, तो तब भी हम लोग इट लगाते हैं। इजी, इट के मतलब पता चल गया हम लोग कहाँ कहाँ इट यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें इट पता चल गया, अब हम देखते हैं हमें टाइम को कैसे बताना है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे टाइम पूछा तो आपने मेरे को बताया, सीधा एग्जैक्ट टाइम बताया कि 4:40 हो रहे हैं और 4:50 हो रहे हैं, राइट। बट हम लोग उसको और भी वेज में लिख सकते हैं। तो अभी हम जैसे देखें तो टेबल में देखो 6 है, तो हम लोग 6 को बोल सकते हैं इट इज 6 o'clock। ठीक है, जो एग्जैक्ट टाइम है 1 से लेके 12 तक जितना भी होता है, तो हम लोग इट इज 4 o'clock, इट इज 6 o'clock, इट इज 7 o'clock ऐसे करके लिख सकते हैं, ओ क्लॉक लगा के आगे। ठीक है, सिंपल टाइम अगर हमें बताना है हम ऐसे बता सकते हैं। अब अगर हमें बताना है 6:05, तो या तो हम ऐसे ही बोलेंगे सिंपल 6:05 AM या 6:05 PM, बट इसको जो और वे बोलने का है वो होता है इट इज 5:06। 5:06 का मतलब होता है 5 मिनट, 6 से 5 मिनट ज्यादा। ठीक है, पास्ट का मतलब कि 6 पास्ट में चला गया और 5 मिनट आगे आ गए हम लोग। ठीक है, समझ आया? Yes. तो अगर इसको अगर 6:20 हमें जैसे लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इट इज 20:06। मैं तो ठीक बोल है, रहा टफ है। आप पता है इंडिया में तो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, बट आप कहीं बाहर जाओगे ना तो वो लोग ऐसे ही टाइम बताते हैं हमें, और हम फिर सोचते रह जाएंगे कि ये क्या टाइम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये टाइम भी पता होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि कैसे समझे। ओके, तो पास्ट का बस यही है, जितने मिनट्स आगे हो गए हम लोग पास्ट बोल देंगे। ओके, अगर हम 6:25 बताना तो हम लोग बोलेंगे इट इज 25:06, मतलब 6:25 हो गए। ठीक है, और इसमें एक और लास्ट में है, अगर 6:30, जैसे 6:30, 7:30, 8:30 होता है तो हम लोग बोलते हैं इट इज 8:30। ठीक है, थोड़ा सा और ये डिफिकल्ट हो गया, हम लोग 30 नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम लोग बोलेंगे इट इज 8:30। हाफ क्यों? आधा हो गया मैम। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 30 मिनट्स हमारे हाफ हो गए, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इट इज 6:30, मतलब 6 बज के और आधा घंटा और हो गया। ठीक है, सिमिलरली जब 6:15 हो उसके लिए भी है 4:15। ठीक है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, है ना। अगर आप यहाँ पे घड़ी में देखो तो यहाँ पे 4 पार्ट हुए हुए हैं, 15, 45 पे, 30 पे और एक 12 पे। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट के जो हमारे पॉइंट्स है ना, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी सब में हम लोग नॉर्मल नंबर लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें 20 बताना है तो हम नॉर्मल 20 लिखेंगे, बट अगर हमें 15 बताना है तो हम बोलेंगे इट इज 4:15, मतलब 6 और 1/4 ज्यादा। समझ आया? थोड़ा सा भी समझ आ रहा है? यस मैम। क्योंकि ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज है अगर हमें ढंग से समझनी है तो। ठीक है, क्योंकि जो सबको आता है वो हमें भी आना चाहिए ना। यस मैम। हम्म, तो नॉर्मल 6 o'clock, फिर उसके बाद इट इज 4:15,
फिर इट इज 6:30। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया पास्ट वाला। अब हमारा एक और वे होता है टाइम बताने का, वो होता है 2। ठीक है, अब आधे से पहले होता है तो हम लोग पास्ट यूज करते हैं, आधे के बाद होता है तो हम लोग 2 यूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने मेरे को टाइम बताया था 4:50, तो यहाँ पे अगर हम 6:50 में देखें तो उन्होंने कैसे बताया, इट इज 10 minutes to 7। अगर अभी आपको मेरे को टाइम बताना हो 2 के फॉर्म में तो आप कैसे बताओगे? It is 5 minutes to It is 55 minutes to 5. 2 के फॉर्म में। It is 5 minutes to 5. हाँ ठीक है, आप लोग की घड़ी पीछे चल रही है यार, 2 मिनट है। सॉरी, डालनी पड़ेगी इसलिए। It is ठीक है, तो जब हम लोग 30 के आगे बढ़ जाते हैं ना तो हम लोग 2 यूज करते हैं, और 30 से पहले हम लोग पास्ट यूज करते हैं। ओके, अब ये पहुंच गए तो 2 लगाएंगे इसलिए। हाँ क्योंकि अब हम 30 के बाद आ गए ना, हम 50s में आ गए, तो इसलिए हम लोग 2 लगाएंगे। अब जैसे अगर 5 बज जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट इज 5 o'clock। ठीक है, बट फिर 5 पे हम लोग बोलेंगे इट इज 5 past 5, क्योंकि 5 बजे हुए 5 मिनट हो गए हैं। It is 30 से पहले पास्ट, 30 के बाद 2। ठीक है, अब इसमें भी वही सेम चीज है। अगर जैसे हम 45 पे आएंगे तो हम बोलेंगे इट इज 6:45। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर आ गया तो मतलब क्वार्टर रह गया, 7 बजने में भी क्वार्टर बचा है, मतलब 15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट का एक क्वार्टर मैंने अभी बताया था ना, 4 हिस्सों में होता है, 15 15 15 15। ये देखो, ये क्लॉक 4 में है ना, तो ये जो 15 मिनट्स का एक क्वार्टर हो गया। क्वार्टर पाइया चल एक क्वार्टर आती है पाइया पता क्या कहते हैं। ठीक है, तो 6:45 जब होगा तो हम लोग बोलेंगे इट इज 6:45, और वहां पे 7:15। तो समझ आ गई जो मेन चीजें हमें समझनी है, क्वार्टर, हाफ, 2, पास्ट। ठीक है, तो मैं बीच बीच में ना कभी भी आपसे टाइम पूछूंगी, फिर आप लोग को ऐसे ही टाइम बताना है। ओके, मोबाइल लगाओ ना। समझ आया? कोई डाउट है आपको? मैम जो पढ़े हुए नहीं है वो उनको इंग्लिश कैसे आएगी? उनके लिए फिर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जी उनके लिए हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती ना तो हम लोग हिंदी से मैच कर करके इंग्लिश पढ़ाएंगे। हाँ जी हमें बिल्कुल आती नहीं है बिल्कुल ही। हाँ, तो वो फिर एकदम अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे, और आगे आगे ऐसे चलना पड़ेगा हमें। ठीक है मैम। अभी भी हमने बेसिक से ही स्टार्ट करा है, हमने इंग्लिश के जो बेसिक चीजें होती है ना, हमने वो स्टार्ट करे थे। बट अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आती तो हमें हिंदी से रिलेट करके, या जो भी कोई लैंग्वेज उन्हें आती है उनसे मैच कर करके हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैम हमने भी क्लासेस लगानी है, स्टार्टिंग करनी है, हमें आती नहीं है बिल्कुल भी, तो हमारी भी स्टार्टिंग की शुरू कैसे कब से टाइम? हाँ वो सब, वो आप उनसे बात कर लेना, जो हमारे हेड हैं ज्योतिष भैया, ज्योतिष खन्ना, तो वो आपको बता देंगे कि किसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो आज हमने यही खत्म करें। यस आगे हम लोग देखेंगे नियरेस्ट डेज और बाकी डेज इन इंग्लिश और ये सब चीज़ें। अभी ये टाइम वाइम सब समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। आज मेरे को पीपीटी देने की ज़रूरत है? जरूरत पड़ेगी मैम, ये क्लॉक वगैरह समझने। अच्छा चलो, ये 2 स्लाइड्स में भेज दूंगी फिर।
या एक सेकेंड, मैं ना अभी शेयर कर देती हूँ आपको। या फिर इकट्ठे भेज देना मैम, रहने दो। हाँ वही, क्योंकि 2 ही स्लाइड्स हैं तो इसलिए मैं सोच रही थी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज की और नेक्स्ट टाइम की साथ में भेज देंगे, ठीक है। और कुछ डाउट तो नहीं है पहले का या बाद का कुछ? नो मैम। तो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होमवर्क है हमारे छोटे छोटे? ये जो भैया आपके साइड में बैठे हैं ना, ये आपकी हेल्प करते रहते हैं ना? और वो म्यूट करना भूल जाते हैं फिर। चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम में क्या है, एक तो आपको फिर से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर वाले, ठीक है, जो भी आपके लाइफ में हुआ है आजकल में। और दूसरी चीज क्या है, नॉट वाले सेंटेंसेस, नेगेटिव। ठीक है। हाँ, जो नॉट के यूजेस थे ना वो सारे, वो सब। मैम एक बार इनको हेडिंग बता दो, नॉट आल्सो कौन कौन से थे वो? हाँ मैं वो बता देती हूँ। एक है नॉट, नॉट इवन। तो फर्स्ट है हमारा नॉट इवन, जब हम लोग नेगेटिव बहुत एक्सट्रीम की बात करें, बहुत ज्यादा नेगेटिव करना हो। नेक्स्ट है हमारा होप नॉट या फिर सपोज नॉट, ठीक है। मैम एक मिनट। ओके, समझ नहीं आएगा कुछ भी। मैम ये तो एग्जांपल भी लिख रहे हैं। ओए नहीं, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, नो। एग्जाम्पल्स खुद लिखना है, आप लोग फिर ही शी चेंज कर देते हो बस एग्जाम्पल में से। में तो अलग लिख के लाएंगे बस समझने के लिए। पक्का ही शी चेंज करके नहीं बनाने फिर एग्जाम्पल? मैम देख लेना आप। अच्छा चलो फिर ठीक है। थर्ड है हमारा नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल में ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना, लिख रहे हो आप तो। अभी कर लो, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट। और लास्ट है हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है। ठीक है मैम। अब जाते जाते मेरे को टाइम बता दो आप लोग, क्या हो रहा है अभी? It is 10 past of 5. 10 10 past. पास, यस वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आते हम लोग फिर टाइम भी करते रहेंगे बीच बीच में, ओके। कुछ डाउट हो तो अभी मेंशन कर लेना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, ओके। Yes, ma'am. चलो बस बाय बाय। क्या? इन भी बनाने हैं नोट इवन हो वालों पे। हाँ हाँ हाँ, इनमें से जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, मैं नहीं बोल रही बहुत सारे बनाओ, जो जो भी आपको समझ आ रहे हैं वो सब आप लोग बना लो, ठीक है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना, हम लोग आराम से साथ साथ करके इंग्लिश सीखेंगे, ओके। चलो हैप्पी वीकेंड, बाय बाय। बाय।